देखिए आई प्लस वन अपॉन आयोटा स्क्वायर, अभी ये सवाल आया था एनईडी के टेस्ट में। सो डेयर आयोटा तो आयोटा ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो फाइनल आंसर 1 आयोटा -1। क्वेश्चन एक ये भी था 69, 60, 79, 81, 65 और 58 के बाद ये 99 था, 57, 67। तो टोटल जो नंबर हो रहे हैं अब 9 के बजाय 10 बन रहे हैं, 57, 58, 60, 65, 67, 69, 79, 81, 89, 99। तो 10 का मतलब है इवन तादाद में, और ऑड तादाद में हो जैसे कि 3 हो तो बड़ा आसान है, मीन ये हो जाएगा। 5 हो तो भाई मीन तीसरा वाला हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो 4 नंबर ये हो गए, 4 नंबर ये हो गए, और 2 नंबर 67 और 69 दरमियान में। अब इसका मीडियन कैसे निकलेगा, अब हम ये करेंगे कि 67 और 69 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इन दोनों का मीन निकालेंगे। ऑफ कोर्स 67 और 69 का 60 जी बहुत अच्छा है। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट। 69, 60, 79, 89, 81, 65, 58, 69, 57, 65। द मीडियन मार्क्स। आखिर ये मीडियन होता क्या है? मीडियन का मतलब होता है कि नंबर्स को पहले आप तरतीब से लिखें असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा नंबर पहले, जो कि 57 है, फिर 58 है। ओके जी, थोड़ा सा वर्किंग होती है। 57, 58, बाकी तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। 60 और जी कोई 67, 65 भी है, चलिए ठीक है जी। उसके बाद 67 आ गया और 69 आ गया। अच्छा जी, अब देखिए बाकी नंबर तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। 79 है, 81, 89। ठीक है, एक नंबर कम लिखा है भाई ने ऐसे। खैर चलें, सवाल अगर ये बन गया तो भी कोई मसला नहीं है। अब देखिए 57, 58, 60, 65, 67, 69, 79, 81, 89। अब टोटल नंबर गिने कितने हैं? तो मेरे भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब बिल्कुल दरमियान में क्या आ रहा है? 67। तो ये मेरा आंसर है, क्योंकि 4 नंबर इससे पहले आ रहे हैं, 4 नंबर इसके बाद आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दरमियाना वाला जो कि है। देखिए इस वक्त सवाल है, व्हेन x इज सबट्रैक्ट फ्रॉम 2y द डिफरेंस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ x एंड y। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x अपॉन y? क्या मतलब हुआ? देखो x सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम 2y से। अच्छा जी, कुछ ऐसी सिचुएशन है, होती है, बिल्कुल होती है। द डिफरेंस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ x एंड y। तो ये जो इनका डिफरेंस है 2y माइनस एक्स, ये इक्वल किसके? एवरेज ऑफ x एंड y। एवरेज ऑफ x एंड y यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x अपॉन y? सो डेयर सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर डिवाइड है, ये हो जाएगा 4y माइनस 2x इक्वल टू x प्लस वाई। अब क्या होगा, ये y भी इधर उठ के आ गया 3y, ये माइनस 2x उधर गया 3x। साफ दिख रहा है 3 भी कैंसिल, और हमें निकालने को क्या कह रहे हैं? x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई ज़ाहिर है 3 कैंसिल, किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो आंसर है 1। ठीक है जनाब, सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, एक बड़ा हैंड कॉन्सेप्ट कि अगर एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है तब तो इसकी दो वैल्यूज आ जाती हैं +2 -2। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर -4 के बराबर है तो फिर एक्स की वैल्यू आ जाती है +2 आयोटा और -2 आयोटा। ये जो आयोटा का कॉन्सेप्ट है ये बार बार मैं रिव्यू करवाता रहता हूँ कि भाई आयोटा का मतलब है स्क्वायर रूट का -1। अब आयोटा में हर 4 के बाद वैल्यू रिपीट होती है। जो आयोटा की पावर 1 की वैल्यू है वही आयोटा 5 की होगी, वही आयोटा 9 की होगी। इसी तरह आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो अगर 2 में 4 प्लस कर लो, आयोटा 6 भी -1 होगा, आयोटा 10 भी -1 ही होगा।
इसी तरह आयोटा क्यूब ये होता है माइनस आयोटा। आप आयोटा 3 में 4 प्लस करो, आयोटा 7 में माइनस आयोटा होगा, फिर 4 प्लस करो, आयोटा 11 में माइनस आयोटा होगा। और ये जो माइनस आयोटा या आयोटा क्यूब है इसको हम 1 अपॉन आयोटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आयोटा। और अगर आयोटा की पावर 4 हो तो +1 होती है। 4 एडअप करते रहो, आयोटा 8, आयोटा 12, ये भी हमेशा किसके बराबर होगा? +1 के बराबर। देखो बच्चों, एक होते हैं हमारे XY कोऑर्डिनेट्स और एक होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। होता क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट में दो चीज़ें होती हैं, एक R और एक थीटा। R बराबर होता है x² + y² के, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x के। अब जैसे कि आपको x दिया है 3, y दिया है 4, कन्वर्ट करना है जी, बिल्कुल इस फार्मूले से कर सकते हैं। x की 3, y की 4 कर दें पुट, तो R 5 आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखो ये हमने R की जगह 5 लिख दिया, क्योंकि अब हमें लिखना है R, थीटा XY की जगह, तो R की जगह 5, थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, हाँ जी, y अपॉन x यानी 4/3। और यही हमारा आंसर हो। बड़ा अच्छा सवाल था। मॉडुलस ऑफ x, y से बराबर होता है x² + y²। और ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। 1 + आयोटा स्क्वायर बराबर होता है +2 आयोटा के। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा। 1 + आयोटा क्यूब 2 आयोटा -2। और 1 माइनस आयोटा का क्यूब -2 आयोटा। 1 + आयोटा 4 -4। और 1 माइनस आयोटा 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 भी -4 ही होती है, यानी चाहे 1 + आयोटा की पावर 4 हो, 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इनका रिजल्ट हमेशा -4 होगा। सवाल था 5 sis π/3 और अपॉन में 2 sis π/2। देखो ओरिजिनल मेथड बड़ा लंबा होता है, मेरी एक मैजिकल ट्रिक याद रखो, 5/2 तो अलग कर लो, जब ऊपर भी 6 नीचे भी 6, एक बार दोनों एंगल कॉस के साथ। π/3 का लब होता है 60, π/2 का लब होता है 90, cos 60 - 90। फिर प्लस आयोटा के साथ भी यही करो, sin 60 - 90। अब 60 - 90 कितना होता है? -30 होता है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? -30। अब cos -30 √3/2, sin -30 होता है -1/2। तो 5/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो यार ब्रैकेट में लाके, तो हो जाएगा 5√3/4 -5/4 आयोटा। और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर बच्चों। वेरी 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लिकेशन 4 - आयोटा। देखो ए हो जाएगा 2, B 3, C 4, D -1। तो फार्मूला होता है A, B .C, D AC - BD, AD + BC। पेन देना कोई बच्चों। अब देखो बच्चों, सीधी सादी बात है, ये हमारा A B C D, तो पहले क्या आना है? AC 2 4 8 - BD 3 × -1 -3। अच्छा आयोटा नहीं लगाएंगे, आयोटा ऑलरेडी इस फार्मूले में मतलब अंडरस्टूड है, कॉमा से पहले वाला रेल, कॉमा के बाद वाला आयोटा। फिर AD 4 × -1 -4 + BC 3 × 4 12 प्लस दरमियान में। अब 8 और 8 + 3 यानी 11 हो जाएगा, -4 और +12 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस पे आंसर है आपका 11 + 8 आयोटा। रियल पार्ट 11, इमेजिनरी पार्ट 8। तो बहुत सिंपल तरीने, बस ये फार्मूला याद रखो, सब कुछ खुद ब खुद। एग्जाम में सवाल आया था cos थीटा - आयोटा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा + आयोटा sin थीटा। और पूछ रहे थे कि भाई इस पूरी चीज़ का मॉडुलस निकालो इसका। वेट अ मिनट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे इसका कॉन्जुगेट है, या ये भी मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूँ तो ऊपर इसका कॉन्जुगेट है। अब बजाय इसके क्या मॉडुलस निकालें, हम सिंपल एक ट्रिक लगाएंगे। वो ट्रिक क्या होती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा क्या होता है? आपस में इक्वल। जब इक्वल होता है तो मसला ही ख़त्म हो गया भाई, ये और ये आपस में कट देंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1। एंड दैट्स ऑल जी। 1 + 3 आयोटा -1/1 - 3 आयोटा। सो यार ये तो देखो A + B A - B का फार्मूला लग रहा है,
क्योंकि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर एलसीएम लेके करते तो ऊपर बचता 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, मॉड का निशान है जिसका मतलब एंड में प्लस आना है। ओके देयर। अब बल्कि एक मिनट, यहाँ माइनस है ना, तो ऐसी सिचुएशन होगी, ज़रा करेक्ट कर लीजिए। हाँ ऐसे, ठीक है, -1 + 3 आयोटा तो कटेगा नहीं अभी ये, अगले स्टेप में देखते हैं। ओके जी, अगले स्टेप में जब खोलेंगे तो ये 1 और -1 कट जाएगा, ये -3 आयोटा हो जाएगा। ऊपर तो आ गया -6 आयोटा, नीचे 1। हाँ जी, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और 3 का स्क्वायर 9, -9 और ये माइनस, ठीक है जी। अच्छा, एक तो निशान सही कर लें, मॉड का निशान चल रहा है। सो ऊपर तो बचा -6 आयोटा, नीचे 1 + 9 10, 2 के टेबल से कट भी रहा है। अब फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ 3 आयोटा अपॉन 5। कुछ बोलेंगे सर माइनस कहाँ गया, बताया तो है मॉड का निशान है। तो जब ये मॉड का निशान हटाएंगे तो खाली क्या आ जाएगा, 3 आयोटा अपॉन 5, क्योंकि मॉड का निशान माइनस को क्या कर देता है, प्लस करता है।